नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा साल 31 मार्च तक हर घर को मिशन भगीरथा के तहत पानी की फराहमी को यकीनी बनाने केसीआर की हिदायत। 1 अप्रैल से कोई भी घड़े के साथ सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए। सुनहरे तेलंगाना के मकसद को पूरा करने और पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने केटीआर का अज़्म। कारगुजार सदर की हैसियत से लिया जायजा। शहर में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, दर्जे हरारत में कमी। मौमरीन और बच्चों को एहतियात बरतने का मशवरा। और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग के जरिए झांसा देने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। नगद रकम जब्त, साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा साल 31 मार्च तक हर घर को मिशन भगीरथा के तहत पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने पीर को मिशन भगीरथा पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। केसीआर ने सेगमेंट सतह पर कामों की पेशरफ का जायजा लिया। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि 23,960 इलाकों के बशमूल 23,947 इलाकों में पानी फराहम किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि देही इलाकों में भी नलों की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि 1 अप्रैल से एक शहरी भी घड़े के साथ सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कितनी भी रकम खर्च हो, मिशन भगीरथा को पूरा किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का मकसद दलित वार्ड्स, कबायली इलाकों और दूर दराज के देहातों में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। केसीआर ने दूसरे इलाकों में बिला खलल पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का अपना दौरा मनसूख कर दिया है। बताया गया कि पिताई तूफान की वजह से वज़ीर आला के इस दौरे को मनसूख किया गया है। दौरे की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर को अपने ओहदे का जायजा लिया। इससे पहले वो रैली की शक्ल में प्रगति भवन से पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। तेलंगाना भवन में केटीआर ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर और तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे पर फूट डाले। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों की मदद से वो केसीआर की तरफ से उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। केटीआर ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उनका कहना था कि टीआरएस को तमाम तबकात की ताईद हासिल है। केटीआर ने यह अज़्म किया कि पार्टी को मुस्तहकम बनाने और सुनहरे तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवाम और हुकूमत के दरमियान बेहतरीन राब्ते के लिए सख्त मेहनत की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा पार्टी के अरकान मुकर्रना और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ముఖ్యమైన బాధ్యతను మరి నాకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. మీ అందరి ఆశీస్సులతో, మీ అందరిలో ఒకరిగా, మీలో ఒకరిగా, మీ సోదరుడిగా ఉంటూ తప్పకుండా మన పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని పేదలకు, రైతులకు, మహిళలకు, యువకులకు, ప్రతి ఒక్కరికి, తెలంగాణలోని ప్రతి కులానికి, ప్రతి మతానికి సంబంధించిన పేదలందరికీ అండగా ఉంటూ ముందుకు పోయే దిశగా పార్టీని ఒక అజేయమైన శక్తిగా మలిచే క్రమంలో మీ అందరి ఆశీర్వాదాన్ని మనస్ఫూర్తిగా పెద్ద ఎత్తున మరి ఈరోజు రాష్ట్రం నలుమూలలను కూడా విచ్చేసిన మా అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలందరికీ శిరస్సు వచ్చి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने कहा है कि बीसी तबके के साथ टीआरएस हुकूमत झूठी मोहब्बत रखती है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि जामे सर्वे में बीसी तबके की आबादी 50% बताई गई थी, लेकिन ग्राम पंचायतों में केसीआर ने सिर्फ 23% तहफुजात का ऐलान किया है। वीएचआर ने बताया कि इस मामले पर 19 दिसंबर को बीसी तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। हनुमंतराव ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीसी तबके से वाबस्ता अफराद को वज़ीर आला का ओहदा देने पर राहुल गांधी से इजहार तशक्कुर किया। टीआरएस पार्टी ने कौंसिल के 4 अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदनशीन स्वामी गौड़ से मुलाकात की। बताया गया कि भूपति रेड्डी, यादव रेड्डी, कोंडा मुरली और रामलू नायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ को एक दरखास्त दी गई है। वाज़ेह है कि कौंसिल के इन 4 अरकान पर मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का टीआरएस पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया गया है। कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत सनतकारों के साथ रियायत बरतती है, लेकिन किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि फसल के लिए 4,000 रुपए की स्कीम में हकीकी किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना था कि 30% किसानों को ही रकम हासिल हुई है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि अराजी हुसूल के मामले में भी किसानों को हुए नुकसान की पाबजाई नहीं की गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात के लिए 21 दिसंबर को हैदराबाद आएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में फौज और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को सदर जमहूरिया के दौरे के लिए तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। एसके जोशी ने ट्रैफिक इंतजामात बिला खलल बरक़ी सरबराही पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने राष्ट्रपति निलय में सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, तिब्बी टीमों की तश्कील, अखबारों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 21 दिसंबर को शाम 5 बजे हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 22 दिसंबर को सदर जमहूरिया करीमनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को राष्ट्रपति निलय में एट होम तरतीब दिया जाएगा। 24 दिसंबर को सदर जमहूरिया दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शहर में अचानक सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। आंध्र प्रदेश में तूफान से रियासत तेलंगाना में भी इसका गैर मामूली असर देखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों से दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पीर की सुबह से ही शहर हैदराबाद में मतला अबरालूद रहा। सड़कों पर ट्रैफिक भी कम देखी गई। बच्चों को गर्म मलबूसात पहने हुए देखा गया। बाज़ मकामात पर आवाम को गर्म चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए भी देखा गया। शहर में गर्म मलबूसात की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से वबाई अमराज का भी खदशा पाया जाता है। अवाम बिलखुसूस मौमरीन और बच्चों को डॉक्टर्स ने मोहतात रहने का मशवरा दिया है। सर्द मौसम की वजह से मौमरीन और बच्चों को गर्म मलबूसात पहनने का मशवरा दिया गया है। रात के औकात में जबकि दर्ज हरारत में नुमाया कमी होती है, उस वक्त बाहर निकलने से एहतिराज का भी मशवरा दिया गया है। तूफान पिथाई की वजह से रियासत तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर से दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी हुई है, जिससे अवाम गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हुए हैं। संगारेड्डी में भी शदीद सर्दी की वजह से अवाम को बेचैन देखा गया। डॉक्टर्स ने ममरीन और बच्चों को गर्म कपड़े पहनने का मशवरा दिया है, जिस पर अमल करते हुए लोग गर्म मलबूसात खरीदते हुए देखे गए। सर्दी की वजह से अमराज फैलने के अंदेशे भी जाहिर किए जा रहे हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद ने भी ज़रूरी इंतजाम किए हैं ताकि मुसाफिरीन को सहूलत फराहम की जा सके। उर्दू अकेडमी की तरफ से मुख्तलिफ अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। अकेडमी के सदनशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से अवार्ड्स तकसीम नहीं किए गए। उनका कहना था कि कारनामे हयात अवार्ड्स के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कारनामे हयात अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर, बेस्ट उर्दू तालिब इल्म अवार्ड के अलावा
एक और अवार्ड राज बहादुर गौड़ को आइंदा साल से शुरू किया जाएगा। रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि ख्वाहिशमंद अफराद 31 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। मज़कूरा अवार्ड्स शायरी, सहाफ़त, तनकीद के अलावा दूसरे फनकारों को भी दिए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुबारकबादियों और गुलपोशियों का सिलसिला जारी है। नवाब साहब कुंटा, तिगल कुंटा और सिकंदराबाद से मुख्तलिफ वफूद ने दारुस्सलाम में अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मौज़म खां को मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। तिगल कुंटा और नवाब साहब कुंटे से बुरखापोश खवातीन ने, जिन्होंने मजलिस की कामयाबी में फैसला कुन रोल अदा किया, मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अतराफ के ताजिन के वफ्द ने भी अहमद पाशा कादरी और मौज़म खां को मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने बलदी, बरखी, वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। अरकान बलदिया सुहेल कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल के हमरा उन्होंने चारमीनार असम्बली हल्के में ज़ेर तकमील तरक्याती कामों और तातुल का शिकार कामों का जायजा लिया। ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करने और ज़ेर इल्तवा कामों में हायल रुकावटों को दूर करने की भी हिदायत दी। इजलास के बाद फोटीवी से बात करते हुए उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो अपने मसाइल के सिलसिले में मुतालिका मजलिसी जिम्मेदारों, अरकान बलदिया या फिर रास उनसे रुजू हों। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज चारमीनार हल्के के वाटर हाउस के, GHMC के और इलेक्ट्रिसिटी के तमाम ऑफिसरों को बुलाकर एक मीटिंग ली गई। तो तमाम यहाँ के जो मंजूरा काम हैं और जो जिनको वर्क ऑर्डर्स मिल गए और जितने एस्टिमेट्स है, तमाम जिम्मेदार जो भी वाटर हाउस है, GHMC के इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स हैं, उनसे बोल के वो लिस्ट मंगवाया और थोड़े से वर्क्स की वो लोग लिस्ट ला के देते बोले। इंशाअल्लाह ताला जो भी मंजूरा काम है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने की पूरी कोशिश की जाएंगी। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आपके और भी जो भी दीगर मसाइल हैं, जो भी आपके हलकों के अंदर काम होने के हैं, वो काम मुझ तक रुजू करें। इंशाअल्लाह उन कामों की भी तकमील करने की पूरी कोशिश की जाएगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इस इजलास में आबरसानी के आला अहदेदारों, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ एक इजलास हुआ। इस मौके पर अहमद बलाला ने आसमानगढ़, मलकपेट, आजमपुरा, मुसरमबाग, सईदाबाद और चंजरवड़े के पीने के पानी, ड्रेनेज के अलावा दूसरे मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई की हिदायत दी। इजलास में मज़कूरा महकमे के अहदेदारों के अलावा दूसरों ने शिरकत की। अहदेदारों ने इस मौके पर अहमद बलाला को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हल्का असम्बली मलकपेट में तीसरी बार शानदार कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला को तहनीत की पेशकशी का सिलसिला जारी है। हल्के के अवाम में अहमद बलाला की कामयाबी से मरसत की लहर देखी जा रही है। पीर को आजमपुरा डिवीजन में मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला की कसरत से गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और उनके तमाम मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मुहिउद्दीन अबरार के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। साउथ जोन टास्क फोर्स ने डेबिट कार्ड क्लोनिंग के जरिए झांसा देने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि रियासत हरियाणा के रहने वाले अखलाक अहमद, मुंतिज, तौफीक, तस्लीम और शाकिर अहमद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िमीन का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है, लेकिन वो एक दूसरे के करीबी देहातों में रहते हैं। उनका कहना था कि मुल्ज़िमीन में से 3 ITI के तालिब इल्म हैं। इस तरह वो बुनियादी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुल्ज़िमीन बुरी आदतों में 2-4 हैं, जिसके अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। वो मकीनों की टेक्निकल कोताहियों और खामियों का फ़ायदा उठाते हुए रकम हड़प लिया करते थे। अंजनी कुमार ने बताया कि मुल्ज़िमीन ने ऐसे ATM सेंटर्स को निशाना बनाया जहां कोई चौकीदार नहीं था। वो CCTV कैमरे को ढांक कर ATM मशीन से रकम निकाला करते थे।
पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 22,000 रुपए की नकद रकम बरामद करते हुए उन्हें मजीद पूछताछ के लिए नामपल्ली पुलिस के हवाले किया है। बैंक वालों को अपील करता हूं कि ये बिल्कुल एक नया एमओ है। एक बार आप लोग अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें एटीएम का। इस तरीके का और भी केसेस हुआ है क्या? ये अभी तक के हिसाब से 2 ट्रांजैक्शन नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में कंफर्म है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि 7 एडिशनल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। लेकिन हम लोग को जब तक फाइनल ऑफिशियल कंप्लेन एसबीआई या बाकी बैंक से नहीं आता है, तब तक हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन हमारे टास्क फोर्स और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर किए। टास्क फोर्स के हमारे एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार, इंस्पेक्टर के मधुमोहन रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स श्री साइलम, के प्रसाद वर्मा, मोहम्मद हकीउद्दीन, वी नरेंद्र और पूरे स्टाफ मिलकर ये काम किए हैं। हमारे तरफ से सभी को हार्टी कांग्रेचुलेशंस। जलपल्ली में सालगिरह पार्टी के नाम पर रक्स और सुरूर की महफिल का पर्दाफाश हुआ है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में अक्सर फार्म हाउस पर इस तरह की महफिलें आरास्ता की जा रही हैं, जहां पार्टियों में फहश व नीम उरियां रक्स हो रहा है। शमशाबाद पुलिस ने बताया कि ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस मुलाजिमीन ने जब हामिद खां के फार्म हाउस से मौसीकी की आवाज़ सुनी तो वहां पहुंचकर देखा तो रक्स जारी था। पुलिस को देखकर फार्म हाउस का मालिक हामिद खां और इसका साथी फजल फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि अनीस, इमरान और गौस को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपिका जो खातून डांसर्स को लाई थी, उसे एक डांसर के लिए 15,000 रुपए दिए गए थे। नाचने वालियों को भी तहवील में लेते हुए उन्हें बाजाबादकारी सेंटर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने फार्म हाउस से 5 गाड़ियां, 1 बाइक और सेलफोन भी जब्त किए हैं। 3 गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया है। हामिद खान और उसका दोस्त अफजल दोनों अपस्कैंड चले गए और उसका राइज एक है, चार मीनार है, और एमडी गौस बोल के एक है, एमडी इमरान, तीनों के पकड़े हुआ, उनको ला के अंदर पुलिस स्टेशन ला के इंटरोगेशन करके पूरा इनोवा कार और एक बाइक और हुक्का मटेरियल पूरा रिकवरी करें। उनके साथ साथ पूरा रिमांड कर रहा हूँ उसको। क्या 3 लोग हैं सेक्शन सर? 370 डी और पीटा एक्ट 3 and 4 है। विक्टिम्स है और 5 मेंबर्स है। शमशाबाद में तिलाई चेन छीनने की वारदात पेश आई है। गुंडीगोड़ा शाहरा पर मोनिका नामी खातून के गले से 4 तोले की तिलाई चेन छीन ली गई। बताया गया कि बाइक पर सवार नामालूम सारिक ने कार्रवाई अंजाम दी। मुतासरा खातून के शौहर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा साल 31 मार्च तक हर घर को मिशन भगीरथा के तहत पानी की फराहमी को यकीनी बनाने केसीआर की हिदायत। 1 अप्रैल से कोई भी घड़े के साथ सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए। सुनहरे तेलंगाना के मकसद को पूरा करने और पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने केटीआर का अज़्म। कारगुजार सदर की हैसियत से लिया जायजा। शहर में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, दर्जे हरारत में कमी, मौमरीन और बच्चों को एहतियात बरतने का मशवरा। और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग के जरिए झांसा देने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, नकद रकम जब्त, साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।